बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम डालेंगे कढ़ाई में नमक और अजवाइन। तो 6 किलो पानी है और 6 किलो पानी में हमने 200 ग्राम अजवाइन डालनी होती है। उसके बाद हमने नमक डालना है, तो नमक हमने यहाँ पर कम ही डालना है। जब इसको मिक्स करेंगे पानी में तो फिर हम इसको चख कर इसका नमक पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर नमक को कम डालना होता है। तो ये देखें कि ये हम इस तरह से पानी को यहाँ पर किसी बर्तन के साथ या तोल कर, कोई भी हमने इस तरह की चीज़ रखी होगी कि जो हमें ये पता होगा कि ये किलो है या आधा किलो है या 5 किलो है, डब्बा जिस तरह से है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर ये पानी डालना होता है। तो ये 6 किलो हम पानी डालेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 किलो घी। तो घी हमने यहाँ पर ज़रूर डालना होता है, इसलिए कि जब समोसा बनता है, तला जाता है, तो वो कुरकुरा सा और जायकादार इसी वजह से होता है कि इसमें ये घी डला हुआ होता है। और जो मैदा हमने डालना है, मैदे पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। इसको हमने बहुत ही मेहनत के साथ बनाना होता है, गूंदना होता है। फिर ही जो समोसा है वो अच्छा बनने वाला होता है, वो फूलता है, कुरकुरा होता है। वो सारी वजूहातें यही होती हैं कि जो मटेरियल है, तरीक़ाकार है, वो हमारा जो है वो सारा का सारा परफेक्ट होना चाहिए, फिर ही कोई भी चीज़ है वो अच्छी होती है। तो ये देखेंगे यहाँ पर हमने तली की मदद से इस आटे को एक जान करना होता है ताकि ये खस्ता हो जाए, और इसको हमने नरम नहीं रखना होता। हमने इसको तकरीबन 70% जो है वो सख्त रखना है। इतना भी ज़्यादा हमने सख्त इसको नहीं करना कि इसमें हाथ ही ना जाए। ये देखेंगे ये हमने इस तरह से इसको सख्त करना है, मतलब इतना ज़्यादा नरम नहीं करना, 100% सख्त नहीं करना, 70% हमने इसको सख्त करना है। तो ये हाथों के साथ अच्छे तरीके से मुक्की लगानी है। ये कमर्शियल जो है तरीका है, आप लोग इसको घर में भी बनाएं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं होता, सेम ही तरीका होता है। तो आटा यहाँ पर होता है मुकम्मल, तो हम इसको एक टेबल में निकालेंगे, टेबल के ऊपर रखेंगे और हाथ की मदद से इसको प्रेस करेंगे। और जो अगला तरीका है वो भी आप लोग वीडियो में देखते जाएं कि ये किस तरह से बनते हैं। ये बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं, बहुत आसान तरीके होते हैं, लेकिन इसके लिए जो है वो कारीगरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि जो कारीगर लोग होते हैं वो, उनके लिए ये बहुत ही आसान तरीका होता है। ये देखें कि ये बिल्कुल इस तरह से ये खस्ता होना चाहिए, और ये इतना ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये परफेक्ट है, खस्ता है। आप लोगों ने इस तरह से इसको चेक करना है। अगर ये खस्ता हो तो आपने इसको कढ़ाई से निकालना है। अगर खस्ता नहीं होता तो फिर से आप इसको अच्छे से मुक्की लगा सकते हैं। जी, तो ये देखें कि ये हमने इसको किया है प्रेस टेबल के ऊपर, और हम इसको अब छुरी की मदद से इसके करेंगे पीस। तो आप लोगों के साथ ये मैं तरीका शेयर कर रहा हूँ, ये मज़ेदार सा तरीका है। अगर आप लोग नए हैं तो आपको ये चाहिए कि आप किसी उस्ताद के साथ मिलें और फिर ये काम उनसे सीखें। तो अगर आप काम सीख जाते हैं तो आपसे ये काम सही नहीं होने वाला, तो फिर आप यूट्यूब पर आके ये रेसिपीज चेक कर सकते हैं कि हम में कौन सी कमी है। और दूसरे लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा टेस्टी समोसे या कोई भी चीज़ बनाते हैं, और हम लोग भी उनके तरीके को फॉलो करें, फिर आप यूट्यूब पर आके ये तरीके चेक किया करें। अगर आप लोग चाहें कि आप लोगों को यूट्यूब से ये आप कारीगर बन जाएं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ काम है कि आपके साथ रेसिपीज शेयर करना। ये देखें कि ये हमने इस तरह इसके पहले मुकम्मल पीस किए हैं छुरी के साथ। उसके बाद ये जो पीस हैं इनको हमने रोल करना है, और रोल करके पेड़े बनाने हैं। तो पेड़े भी हमने बिल्कुल छोटे से ही बनाने हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, बिल्कुल छोटे बनाने हैं। जिस तरह के एक रोटी का पेड़ा होता है या नान का पेड़ा होता है, वो एक होता है और ये दो होते हैं। वो एक पेड़ा हो और ये दो हों, ये इस साइज़ के हमने पेड़े बनाने हैं। तो पेड़े बना के हमने साथ में ही इसको रेस्ट देने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है कि हम इसको टाइम दें। ये आटा बनाएं, फ़ौरन ही काम हो सकता है, कोई किसी किस्म का इसमें मसला नहीं होता है। तो इस तरह से पेड़े निकालते जाएंगे। तो साथ में हमने इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेनी है ताकि ये जल्दी से काम हो जाए।
तो ये देखिए टिक्कियाँ जो हैं वो छोटी अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप जो बेलन के साथ उसी टाइम बड़ी टिक्की बना सकते हैं पेड़े की, वो कोई मसला नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, आपके पास कोई दूसरा बंदा अवेलेबल है, तो आप ने उससे ये टिक्कियाँ बनवा सकते हैं ताकि ये जल्दी से आपका काम हो जाए। तो ये जो छोटी टिक्कियाँ हैं वो भी होती हैं मुकम्मल। तो अब हम बेलन के साथ इसकी बड़ी सी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो बड़ी टिक्कियाँ, समोसे के आप लोग सब कारीगर होंगे, ठीक है, आजकल हर बंदा ही कारीगर है, हर काम ही कर लेता है, लेकिन जो अच्छा तरीका होता है, सही तरीका होता है, काम जो है वो जायकादार उसी से ही होता है। ना ही कोई भी चीज़ ज़्यादा मसाले डालने से जायकादार होती है, ना ही कोई ट्रिक से जायकादार होती है। जायकादार चीज़ और परफेक्ट तब ही होती है जब उसका तरीका सही हो। तो ये देखेंगे बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है, इसमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। सेम इसी तरह से ही सारे लोग बनाते हैं समोसे। तो अगर आप लोग नए हैं, आप लोगों को ये सारा कुछ आता है लेकिन आपसे समोसे नहीं बनते हैं, तो फिर आप लोग ये वीडियो देखकर इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे समोसे आपसे बनेंगे। तो ये देखें कि ये टिक्कियाँ हैं, हमने एक साइड से इनको लंबा रखना होता है ताकि इसको सेंटर से हमने कट लगाना है, इसलिए कि ये एक टिक्की के 2 समोसे बनते हैं। तो ये आप लोग चेक करें, ये टिक्कियाँ बनाकर आप 1 घंटा 2 घंटे भी रख सकते हैं। साथ-साथ इसको खुश्का इसलिए लगाना है कि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना, जुड़े ना। तो यहाँ पर हमने आलू को उबाल कर ऊपर से छील लिया है और छिलके उतार के हमने इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है। तो अभी ये दादर मिर्च है 8 चम्मच और 3 चम्मच है हल्दी। इसको हम हल्का सा तड़का लगाएंगे। ये देखें कि हम इसमें गरम घी डाल रहे हैं और घी भी हमने बहुत ही कम लगाना है। तो इसको हम हल्का सा तड़का लगा के फिर डालेंगे आलू में। 1 से 2 मिनट तक इसको हमने चूल्हे पर रखना है। तो ये देखें कि आलू को हमने बिल्कुल बारीक कर लिया है और इसमें डाल दी है मिर्च, उसके बाद हरा धनिया, उसके बाद आएगी मेथी, ये कसूरी मेथी है, उसके बाद आएगा धनिया पाउडर। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू को हमने बिल्कुल यहाँ पर ब्रेक करना है। यहाँ पर अगर कोई मोटा आलू रह जाता है पहले, तो उसको हमने यहाँ पर ही बारीक कर लेना होता है। उसके बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करके ऊपर फिर से हम डालेंगे मिर्च। यहाँ पर हमने 5 चम्मच दादर मिर्च डाली है ताकि समोसा थोड़ा सा स्पाइसी हो। तो ये देखेंगे हमने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। तो अब जो अगला प्रोसेस है वो हम करते हैं स्टार्ट। जी, तो अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने टिक्कियों को दरमियान से काट लेना है। ये देखेंगे ये हैं टिक्कियाँ, इनको हमने दरमियान से इस तरह काटना है। एक टिक्की के 2 समोसे बनेंगे। तो अब हमने इसमें पीठी किस तरह से डालनी है, ये कमर्शियल रेसिपी है, दुकान पे बेकरी वाले समोसे हैं, बहुत ही मज़ेदार है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं कहीं भी। तो सारी की सारी टिक्की को हमने यहाँ पर लगाना है पानी। ये देखें कि पानी साथ रखा हुआ है और इस तरह से हमने इसको करना है बंद और पीठी लेनी है और इसमें डाल के, ये देखें कि पीठी भी हमने दरमियानी सी डालनी है और डाल के इस तरह से कर लेना है बंद। ये चेक करें कि ये हमने इस तरह से इसको बंद करना होता है। ये देखें फिर से मैं आपको बता दूं कि सारी टिक्की को हमने पानी लगाना है और इस तरह से इसको अच्छे से बंद करना है ताकि ये कढ़ाई में खुले ना। तो इसमें हमने पीठी डालनी है और पीठी डाल के ऊपर से बंद कर लेना है। तो ये होता है यहाँ पर समोसा मुकम्मल। अब बातें हैं कढ़ाई की तरफ। यहाँ पर ये देखेंगे ये हैं सारे के सारे समोसे और एक जैसे हैं। आप लोगों ने जो पेड़े बनाने हैं वो भी एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद टिक्की होगी वो तो खुद ब खुद एक जैसी होगी। टिक्की को हमने लंबा करके बनाना है। उसके बाद जो हमने पीठी डालनी है वो भी एक जैसी ही हो और फिर ही ये समोसे आपके एक जैसे होंगे। अगर आपने कोई छोटा या कोई बड़ा रखा तो फिर काम नहीं चलने वाला है। तो घी यहाँ पर होता है गरम। तो अब हमने इसमें समोसे डालने हैं, इतने ज़्यादा नहीं डालने, जितना कि हमारा घी है उतने ही इसमें डालने हैं समोसे। तो अब हम वेट करेंगे ये समोसे ब्राउन होने का, पकने का। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर लिया करें ताकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी और मज़ेदार रेसिपी लेकर आ सकूं। तो ये देखेंगे ये समोसे इतने से पके हैं। ये कच्चे जो जब हों इसकी साइड हमने चेंज नहीं करनी है। जब ये हाफ फ्राई हो जाए, पक जाए, तो फिर हमने इनकी साइड को चेंज करना होता है। तो इस तरह से ये देखें कि ये
हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो दूसरी साइड भी हो जाएगी लाल, तो फिर हम निकाल लेंगे कढ़ाई से। तो हमने कढ़ाई में इतने ज़्यादा समोसे नहीं डालने हैं, कम डालने हैं, इसलिए कि ये सारे के सारे एक तरह के पकें और लाल भी मुकम्मल हों। इसलिए हमने दरमियाने से समोसे ही कढ़ाई में डालने होते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें कि ये कितने खूबसूरत और परफेक्ट बने हैं। जो इनकी चटनियाँ हैं, सारा कुछ है, वो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मैं आपके साथ उनकी रेसिपी शेयर करूँगा कि ये जो मीठी चटनी होती है और भी जो भी इसके साथ सामान होता है समोसे के, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगा। तो ये चेक करेंगे ये कितने कुरकुरे और खस्ता समोसे हैं। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आपके लिए मैं बहुत ही मज़ेदार और अच्छी-अच्छी रेसिपी लेकर आ सकूँ। तो ये देखेंगे ये चने, मीठी चटनी और रायता इसके साथ मिक्स है। तो ये भी रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।